नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्टडी विद एम के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं खान सर राजस्थान के इतिहास की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास जो हमारी थी दोस्तों, वो महाराणा उदय सिंह थी। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी महाराणा प्रताप। कहते हैं कि दोस्तों, महाराणा प्रताप के बिना हिंदुस्तान का इतिहास अधूरा है। राजस्थान का इतिहास तो है ही है, हिंदुस्तान का इतिहास अधूरा है। एक ऐसा योद्धा, वीर, एक ऐसा धीर, एक ऐसा महान शासक जिसने अपने स्वाभिमान के लिए यानी हिंदुस्तान के मुगल बादशाह से लोहा ले लिया। हम उस शेर की, उस मेवाड़ रत्न, उस वीर शिरोमणि की बात करेंगे। आज की जो क्लास रहेगी हमारे महाराणा प्रताप की। और महाराणा प्रताप के बारे में कहा जाता है, महाराणा प्रताप के बारे में कहा जाता है कि रक्त से श्रृंगार करूं तलवार यहाँ खामोश नहीं, ये धरती है महाराणा की यहाँ हार स्वीकार नहीं। मेवाड़ की भूमि के लिए कहा जाता कि हो तो ना मेवाड़ तो होती ना हिंदवान, खाने नहीं खड़कते भारत छिप तूफान। यानी मेवाड़ के बिना भारत का इतिहास भी छिप जाता, और मेवाड़ के बिना राजस्थान का इतिहास भी ये हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता। तो कहते हैं कि मेवाड़ वो किसी को माना जाता है, और मेवाड़ में इतने यानी यहाँ पर वीरांगना हुई है, यहाँ पर हिमावती जैसी वीरांगनी हुई है, यहाँ पर जैसी वीरांगना हुई है, तो यहाँ पर महाराणा प्रताप जैसे भी पैदा हुए हैं। वीर और वीर भूमि तो देख के कर रहे हैं उस वीर मेवाड़ के जिसका नाम महाराणा प्रताप। जिनका समय पीरियड दोस्तों 1572 से 1597 ईस्वी तक। देखिए दोस्तों, यानी इस महाराणा प्रताप को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का रक्षक, वीर शिरोमणि, हिंदुआ सूरज, मेवाड़ रतन, हल्दी घाटी का शेर। तो देखिए, मेवाड़ का रक्षक, वीर शिरोमणि, हिंदुआ सूरज, हल्दी घाटी का शेर, और इसको हिंदुआ सूरज, और इसको कहते हैं नीला घोड़ा रो सवार। नीला घोड़ा रो असवार। और महाराणा प्रताप को कहते हैं पीथल। मेवाड़ का रक्षक, वीर शिरोमणि, हिंदुआ सूरज, मेवाड़ रतन और नीला घोड़ा रो असवार, और इसको कहते हैं पीथल। ना होकर हो जाएगा पाथल। यानी पीथल तो करेला से उसको कहा जाता है, यानी पाथल। और दोस्तों इसको कहते हैं राजस्थान का गौरव। देखिए आप, मेवाड़ का रक्षक, वीर शिरोमणि, यानी मेवाड़ ने जिसको बचाया। वीर शिरोमणि यानी वीरों में सबसे पहले नाम जिसका आता है वो है महाराणा प्रताप। हिंदुआ सूरज, मेवाड़ रतन, हल्दी घाटी का शेर, नीला घोड़ा रो सवार, पाथल और राजस्थान का गौरव। ये महाराणा प्रताप के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ये वो महाराणा प्रताप जिन्होंने यानी मुगलों के दांत खट्टे कर दिए थे, जिन्होंने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। कहते हैं स्वाभिमान के लिए, कहते हैं कि अमर सिंह जब ये जंगल में पहाड़ों की जब दर दर की ठोकरें खा रहे थे, महाराणा प्रताप जब
अकबर का अधिकार हो गया था चित्तौड़ पर, तो कहते हैं कि एक बार अपने बेटे को यानी अमर सिंह जब रोटी में कहते हैं कि रोटी मांगी तो एक घास की रोटी बनाई गई और कहते हैं उसकी देख कर रोने लग गए थे। कहते हैं कि एक घास की रोटी ने एक बन बिनावड़ो ले भाग्यो, छोटो सो अमरियो चीख पड़ियो, राणा के मन में थे जाग्यो। कि राणा ने एक बार तो सोच लिया था कि जब यार मेरी वजह से मेरा परिवार कितना दुखी हो, मेरा बच्चा रोटी के लिए तड़प रहा है, एक बार तो सोच लिया था कि उन्होंने मुझे मुगलों से संधि कर लेनी चाहिए। मगर पृथ्वीराज राठौड़ जिन्होंने क्या कहा था, पाथल किसको, महाराणा प्रताप को, और पीतल कुछ से संबोधित किया, और कहते हैं कि उन्होंने खत लिखा और कहते हैं उस खत को पढ़ने के बाद वापस महाराणा प्रताप ने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो यानी पाथल नाम है दोस्तों, ये नाम क्या है, साहित्यिक नाम। इसको साहित्य में इसको क्या कहा गया, पाथल। कन्हैयालाल सेठिया ने पीथल और पाथल, कन्हैयालाल सेठिया थे चूरू के, जिन्होंने महाराणा प्रताप पर कविता लिखी पाथल और पीथल। यानी इसमें बताया गया कि महाराणा प्रताप क्या थे और क्या नहीं थे, इनको आप ध्यान से याद करें दोस्तों। इसके बाद देखिए हम बात कर रहे थे कि कन्हैयालाल सेठिया, सेठिया की एक रचना है, रचना का नाम है दोस्तों पाथल और पीथल। पाथल और पीतल किसकी रचना दोस्तों, कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। और देखिए इसमें पीतल यानी पाथल कौन है, महाराणा प्रताप, और पीतल कौन है दोस्तों, पृथ्वीराज राठौड़। तो देखिए दोस्तों, इसमें कन्हैयालाल सेठिया ने पाथल जो शब्द यूज किया महाराणा प्रताप के लिए, और पीथल जो शब्द यूज किया पृथ्वीराज राठौड़ के लिए। रचना है कि पृथ्वीराज राठौड़ और महाराणा प्रताप के बीच में संवाद होता है, किसके द्वारा, यानी एक खत के द्वारा। कहते हैं कि जब महाराणा प्रताप, मैंने कहा था यानी मेवाड़ का रक्षक वीर सुरन हिंदुआ सूरज, आपने सुना होगा, मायड़ वो थारो पूत कटे वो महाराणा प्रताप कटे, हिंदवा सूरज मेवाड़ रतन, हिंदवा सूरज मेवाड़ रतन वो महाराणा प्रताप कटे, मायड़ बेथारा पूत कटे वो एक लिंग दीवान कटे वो महाराणा प्रताप कटे। तो यानी ये वो महाराणा प्रताप जिनके बारे में चर्चा की जाती है, कुछ लाइनें मैंने आपको गुनगुनाई है। तो देखिए आप इसके बारे में बात कर रहे थे, कन्हैयालाल सेठिया ने पाथल और पीथल या पाथल जो रचना है, महाराणा प्रताप को पाथल कहा, पृथ्वीराज राठौड़ को पीथल कहा है। इसके बाद आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि महाराणा प्रताप के एक क्या थी भतीजी, जिसका नाम था महाराणा प्रताप, जिसकी एक भतीजी थी जिसका नाम था किरण कुंवर। ये क्या दोस्तों, इसकी भतीजी। कहते हैं कि महाराणा प्रताप की भतीजी थी किरण कुंवर, और कहते हैं कि किरण कुंवर को यानी अकबर ने एक दरबार लगाया था जिसका नाम था, यानी अकबर क्या लगाता था, मीना बाजार। अकबर क्या लगाता था, मीना बाजार। कहते हैं कि महाराणा प्रताप की भतीजी किरण कुंवर थी, मीना बाजार में गई थी। मीना बाजार में केवल महिलाओं को प्रवेश दिया जाता था, पुरुषों की एंट्री नहीं थी, पुरुषों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। कहते हैं कि अकबर ने बुर्का पहना और वेश बदला और मीना बाजार में जा रहा था। कहते हैं कि उस समय महाराणा प्रताप की भतीजी, यानी कई ख्यातों में कहा गया है कि किरण कुंवर भी उस मीना बाजार में गई थी, और कहते हैं कि अकबर पहली नजर में वन साइड लव हो गया। इसको देखते अकबर को मन ही मन भाने लगी, और अकबर ने इसका हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ने की बात थी कि मेवाड़ी बाला ने पलट कर धोबी पछाड़ दी, किसको, अकबर को। और कहते हैं
सिंह 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 सी उन पर चढ़ी ले कटार, अकबर प्राणों के भीख मांग तो हाथ लियो पसार। कि सिंह सवन सी चढ़ी उन पर ले कटार, अकबर हाथ पसार कर मांग तो रियो। कहते हैं कि सिंह किरण सी सिंह ने सी चढ़ी उन पर ले कटार, और अकबर हाथ पसार मांग तो प्राणों की भीख। तो कहते हैं कि वो थी किरण कुंवरी, और किरण कुंवरी उसकी भतीजी थी जिसने अकबर को भी, और अकबर ने साहब हाथ जोड़ लिए कि देवी मेरे को बख्शो, मेरी गलती हो गई जो मैंने आपका हाथ पकड़ लिया। तो वो है साहब, इसको पता नहीं कि क्या है क्या नहीं है। और देखिए आगे हम बात करेंगे मूणोत नैन्सी के अनुसार। मूणोत अनुसार मूणोत नैन्सी ने कहा कि जो महाराणा प्रताप का जन्म है 9 मई 1540 को हुआ। कब हुआ? यानी 9 मई 1540 को हुआ साहब। नौ मई 1540 को क्या हुआ? जन्म हुआ। किसका? महाराणा प्रताप का। कि 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। और कहां कब हुआ? यानी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया हुआ। यानी कहते हैं कि विक्रम संवत 1597 ईस्वी में। यानी कब हुआ? विक्रम संवत 1597 ईस्वी में किसका जन्म हुआ? यानी महाराणा प्रताप का हुआ। और कहां पर हुआ दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। कुंभलगढ़ दुर्ग में कहां पर दोस्तों? कुंभलगढ़ में दुर्ग एक अंत दुर्ग है जिसका नाम है कटारगढ़, जिसको मेवाड़ की अंग भी कहते हैं। अंत दुर्ग है। और कटारगढ़ में कहां पर हुआ दोस्तों? बादल महल। और बादल महल में कहां दोस्तों? जूनी कचेड़ी। तो देखिए दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 किसके अनुसार? मूणोत नैन्सी के अनुसार। और कब हुआ? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ। और विक्रम संवत 1597 ईस्वी में हुआ। कुंभलगढ़ दुर्ग में, कटारगढ़ के अंदर, और बादल महल जूनी कचहरी के अंदर हुआ। और देखिए आप, हुआ जूनी कचहरी के अंदर हुआ। तो ये जुड़ी जो किससे घटनाएं कब की जुड़ी हुई है दोस्तों? ये घटना जुड़ी हुई है आपकी महाराणा प्रताप के जन्म से। जन्म, ठीक है। यह हुआ जूनी कचहरी में। और किसकी संतान है? देखिए महाराणा उदय सिंह वह है जयवंता बाई। ठीक है, इन दोनों का पुत्र है एक, क्या है दोस्तों? पुत्र। इन दोनों की संतान है कौन? महाराणा प्रताप। इन यानी महाराणा उदय सिंह और जयवंता बाई ने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम है
महाराणा प्रताप। और कहते हैं कि महाराणा प्रताप का बचपन का नाम, बचपन का नाम क्या है? कीका। एक का नाम किसने दिया था? भीलों के द्वारा। भीलों के द्वारा महाराणा प्रताप को कौन सा नाम दिया गया? कीका। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनको यानी भील क्या कहते हैं? कीका। तो देखिए दोस्तों, मोड़ो नेणसी ने कहा कि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ, और यानी कब हुआ? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। कब हुआ दोस्तों? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, विक्रम संवत 1597 ईस्वी, इसको हम कह सकते हैं। और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक अंतर दुर्ग है, कटारगढ़। क्या दोस्तों? अंतर दुर्ग। और इसी को यानी हम कहते हैं मेवाड़ की आंख। इसी को हम कहते हैं मेवाड़ की आंख। कटारगढ़ दुर्ग के अंदर एक बादल महल, और बादल महल में है जूनी कचहरी, जहां पर महाराणा उदय सिंह और जयवंताबाई के पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम है महाराणा प्रताप। और कहते हैं कि बचपन का नाम भील, इसको बचपन से प्यार से क्या कहते हैं? कीका। यानी भील अपने छोटे बच्चों को क्या कहते हैं? कीका। इसके बाद देखिए दोस्तों, आगे हम बात करेंगे। आगे हमारी बात होगी कि महाराणा प्रताप जो है यानी बचपन का नाम कीका है, और 1557 में महाराणा प्रताप का जो विवाह किससे होगा? यानी 1557 ईस्वी में। 1557 ईस्वी की घटना है। क्या होगा? यानी विवाह होगा किसका? महाराणा प्रताप का। विवाह होगा किसके साथ? यानी महाराणा प्रताप वेट्स यानी अजबदे पंवार। पंवार जो किसकी पुत्री है? अखेराज सोनगरा। ये किसके पुत्र हैं? तो देखिए दोस्तों, महाराणा प्रताप का विवाह किसके साथ होगा? यानी अजबदे पंवार के साथ। और महाराणा प्रताप का पुत्र उदय सिंह किसका पुत्र है? उदय सिंह का पुत्र महाराणा प्रताप, जिसका विवाह किसके? अजबदे पंवार के साथ। और ये कौन है दोस्तों? सॉरी, यहां पर राम रख पंवार, सॉरी, यानी किसकी पुत्री थी ये? राम रख पंवार। राम रिक पंवार, जो कहां के दोस्तों? हाड़ौती। यानी ये देखिए दोस्तों, अजबदे पंवार महाराणा प्रताप पुत्र किसके? महाराणा उदय सिंह के, और विवाह उपरांत का अजबदे पंवार के साथ। अजबदे पंवार किसकी बेटी है? राम रिक पंवार, यानी हाड़ौती की पुत्री है। इसके बाद देखिए आप, यानी इसी से इन दोनों से एक पुत्र का जन्म होगा,
जिसका नाम है अमर सिंह फर्स्ट। इन दोनों से किसका जन्म होगा? एक पुत्र। पुत्र होगा जिसका नाम है अमर सिंह फर्स्ट। यानी इस प्रकार देखिए आप, 1557 में महाराणा प्रताप का विवाह होता है और यानी ये जन्म होगा जो ये कब होगा? ये जन्म होगा इसका अमर सिंह का 1559 ईस्वी में। तो देखिए 2 साल बाद, महाराणा प्रताप की शादी के 2 साल बाद किसका जन्म होगा? अमर सिंह का जन्म होगा। और कहते हैं कि यानी इसकी एक अन्य रानी थी जिसका नाम था छेहरबाई। यानी कहते हैं कि महाराणा प्रताप की एक अन्य रानी थी, अन्य रानी। अन्य रानी जिसका नाम था छेहरबाई। ये छेहरबाई कौन थी? भटियाणी राजकुमारी, यानी भाटी वंश की थी, जैसलमेर की थी। और जैसलमेर के शासक या शासकों के यानी भाटी राजा या भटियाणी राजकुमारी। और देखिए यानी अन्य रानी छेहरबाई जैसलमेर की राजकुमारी थी। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक देखिए पहला कब होगा? यानी आप देखिए, यानी 1557 विवाह हुआ महाराणा प्रताप और अजबदेव पंवार का, और पुत्री रामरख पंवार के थे। ये पुत्र महाराणा उदय सिंह के थे। अमर सिंह फर्स्ट का जन्म हुआ 1597 में, 2 साल बाद। और इनके अन्य रानी थी जिसका नाम था छेहरबाई, भटियाणी राजकुमारी थी। और देखिए दोस्तों, अब बात करेंगे हम राज्याभिषेक, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक। कहते हैं कि पहला राज्याभिषेक कहां होगा, कब होगा? 28 फरवरी 1572। कहां हुआ ये हुआ दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग में। यानी आप देखिए पहला जो राज्याभिषेक 28 फरवरी 1597 में ये हुआ, यानी ये हुआ फाल्गुन बावड़ी। यानी कब होगा? 28 फरवरी 1572 में, यानी फाल्गुन पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन हुआ, यानी क्या होती है इस दिन? होली। और दोस्तों फाल्गुन पूर्णिमा को हुआ, और कहां हुआ? गोगुंदा में। गोगुंदा में हुआ। तो ये कौन सा राज्याभिषेक है? पहला, यानी फर्स्ट राज्याभिषेक फाल्गुन पूर्णिमा। होली का दिन था, क्योंकि होली के दिन ही कौन मरे? महाराणा उदय सिंह, और गोगुंदा में हुआ। इसके बाद देखिए गोगुंदा में कहा हुआ, और गोगुंदा में जो हुआ दोस्तों, यानी कहा हुआ गोगुंदा में? महादेव बावड़ी के निकट। महादेव बावड़ी के निकट ये हुआ। फर्स्ट फाल्गुन पूर्णिमा होली के दिन गोगुंदा उदयपुर महादेव बावड़ी के निकट हुआ। इसके बाद देखिए यानी तलवार बांधने वाला कौन था इसकी कमर पर? कहां पर हुआ? प्रथम लिख दिया मैंने। और तलवार बांधने वाला कौन था?
वो था दोस्तों कृष्णदास चुंडावत। तलवार बांधने वाला कौन था? यानी कृष्णदास चुंडावत, जिसने महाराणा प्रताप की कमर पे तलवार बांधी। और चुंडावत जिस कहां का था? ये सलूंबर। अब देखिए साहब, विधिवत राज्याभिषेक। विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ? यानी कहते हैं कि 1 मार्च को हुआ, ऐसा भी कहते हैं लोग। विधिवत राज्याभिषेक यानी कहाँ हुआ इसका? कुंभलगढ़ के अंदर, यानी 1572 में हुआ। 1572 कहाँ हुआ? यानी कुंभलगढ़ के अंदर हुआ। और इसमें भाग किसने लिया? रावचंद्र सेन। तो देखिए दोस्तों, राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को हुआ। कब हुआ? 28 फरवरी 1572, यानी फर्स्ट राज्याभिषेक फाल्गुन पूर्णिमा होली। कहाँ हुआ? गोगुंदा उदयपुर महादेव बावड़ी के निकट। तलवार बांधने वाला था कृष्णदास चुंडावत सलूंबर का। विधिवत राज्याभिषेक 1 मार्च 1572 कुंभलगढ़ दुर्ग माना जाता है। और इसमें भाग लिया था मारवाड़ के शासक रावचंद्र सेन ने। इसमें इसके यानी सेरेमनी में भाग लिया था। इसके बाद देखिए, इस रावचंद्र सेन को क्या कहा जाता है? आपको पता होगा दोस्तों, रावचंद्र सेन को कहा जाता है मेवाड़ का, सॉरी, मारवाड़ का भूला बिसरा शासक। इसको कहा जाता है दोस्तों महाराणा प्रताप का अग्रगामी। महाराणा प्रताप का अग्रगामी। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने भी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। ऐसी ही लड़ाई किसने लड़ी? यानी रावचंद्र सेन ने। मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं इसको, प्रताप। इसको कहते हैं मारवाड़ का भोला बिसरा शासक। मारवाड़ का विस्मृत राजा भी इसको कहते हैं। मारवाड़ का भूला बिसरा शासक मारवाड़, महाराणा प्रताप का गिरमा है मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का विस्मृत राजा। और यानी देखिए आप कि एक इतिहासकार हुए हैं मेवाड़ के, जिनके नाम है गिरधर आसिया। चारण कवि, चारण इतिहासकार है गिरधर आसिया। गिरधर आसिया की रचना है जिसका नाम है सगतरासो। गिरधर आसिया की रचना है जिसका नाम है सगतरासो।
संगत रासों के अनुसार, यानी इस संगत रासों के अनुसार कहा जाता है कि जयवंताबाई महाराणा उदय सिंह की दो रानियां थी। यानी महाराणा उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह की दो रानियां हैं। एक का नाम है जयवंताबाई और दूसरी का नाम है दोस्तों भटियाणी रानी धीरबाई। यानी एक का नाम है और दूसरी का नाम है धीरबाई। तो देखिए दोस्तों, गिरिधराज सिंह जी ने बताया कि महाराणा उदय सिंह की दो रानियां थी प्रमुख, एक तो जयवंताबाई और एक भटियाणी रानी धीरबाई। और कहते हैं कि जयवंताबाई के दो पुत्र हुए, महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह। दो पुत्र हुए, और दूसरा है शक्ति सिंह। इधर भटियाणी रानी का एक पुत्र था जगमाल। जगमाल जो क्या होगा, मेवाड़ का अगला मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी बनेगा। कौन? जगमाल। तो देखिए कि राव चंद्रसेन महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक में आया था। विधिवत राज्याभिषेक जो हुआ था उसमें राजा महाराजा को बुलाया जाता है, पड़ोसियों को, बराबर वालों को। राव चंद्रसेन ने भाग लिया और कहते हैं कि मारवाड़ का भूला बिसरा राजशासक कौन? राव चंद्रसेन। और महाराणा प्रताप का अग्रगामी महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहते हैं कि महाराणा प्रताप से पहले ये था। उसके बाद मारवाड़ का प्रताप भी इसको कहते हैं, मारवाड़ का विस्मृत राजा भी कहते हैं। गिरिधरासिया जो महाराणा प्रताप के दरबार जिनकी रचना थी, गिरिधरासिया की रचना संगत रासो, उसके अनुसार कहते हैं कि महाराणा उदय सिंह की दो रानियां थी प्रमुख, जयवंताबाई और दूसरी का नाम है भटियाणी रानी धीरबाई। कहते हैं कि महाराणा जयवंताबाई के दो पुत्र हुए, महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह, और भटियाणी रानी के एक पुत्र हुआ जगमाल। मगर कहते हैं कि महाराणा उदय सिंह का, यानी महाराणा उदय सिंह का प्रभाव जो सर्वाधिक था छोटी रानी जिसका नाम था भटियाणी रानी धीरबाई पे था। और धीरबाई ने कह दिया कि उदय सिंह जी, अगला जो मेवाड़ का शासक बनेगा वो मेरा पुत्र ही बनना चाहिए, जगमाल। और कहते हैं कि उदय सिंह ने अगला उत्तराधिकारी किसको घोषित कर दिया? जगमाल को घोषित कर दिया। और यानी इस प्रकार क्या हुआ कि जब उत्तराधिकारी घोषित कर दिया तो कहते हैं महाराणा प्रताप तो शांत हो गए, मगर कहते हैं कि शक्ति सिंह ने इसका विरोध किया। और शक्ति सिंह कहते हैं कहां चले गए? अकबर की शरण में चले गए। शक्ति सिंह का अकबर की शरण में जाना बड़ा बेटा है। कहते हैं जब उदय सिंह को चिता दी जा रही थी तो वहां देखा कि यहाँ इस दास संस्कार में कौन नहीं है? जगमाल नहीं है। कि रिवाज था कि जब वो अगला मेवाड़ की गद्दी पर जो बैठेगा
वो कभी भी पिता की यानी पिता के अग्नि संस्कार में नहीं जाता। महाराणा प्रताप वहीं थे, कहा कि वो कैसे बनेगा, बड़ा तो महाराणा प्रताप है। और कहते हैं वहां के सिसोदिया सरदार ने विरोध कर दिया और किसको गला उत्तराधिकारी बना दिया, महाराणा प्रताप को। जब महाराणा प्रताप को बनाया गया तो शक्ति सिंह नाराज हुआ और शक्ति सिंह कहां चला गया, यानी शक्ति सिंह का अकबर की शरण में जाना क्या कहलाया, जाना क्या कहलाता है, राजमहलों की क्रांति। इसको हम क्या कहेंगे, राजमहलों की क्रांति। क्रांति तोड़ के महलों में क्या हो गया, एक भाई दूसरे भाई का विरोधी हो गया और इसे हम राजमहलों की क्रांति कहेंगे। और कहते हैं कि अब आगे जाकर एक युद्ध होगा, उस युद्ध का नाम होगा दत्तानी का युद्ध। अब आपको पता कि शक्ति सिंह अकबर की शरण में चला गया, पीछे कौन, महाराणा प्रताप को बना दिया गया राजा, जगमाल भी नाराज, वो भी अकबर की शरण में चला गया। कहते हैं कि अकबर की शरण में चला गया, जगमाल ने क्या किया, यानी जगमाल सिरोही का शासक था, यानी देवड़ा था, यानी बीजा देवड़ा था। और कहते हैं कि बीजा देवड़ा को अकबर ने हराकर सिरोही को जीत लिया और आधा सिरोही किसको दे दिया, यानी आधा सिरोही पे अधिकार अकबर का हो गया। और अकबर ने क्या किया, वो आधा सिरोही किसको दे दिया, यानी जगमाल को। तो एक युद्ध होगा दत्तानी का 1583 ईस्वी में। कहां होगा ये, सिरोही में। सिरोही के अंदर होगा युद्ध, किस किस के बीच में होगा, देखिए युद्ध होगा यानी जगमाल और सिरोही का शासक है जिसका नाम है राव देवड़ा सुल्तान। कहते हैं कि जगमाल और राव देवड़ा सुल्तान, बीजा देवड़ा का बेटा राव देवड़ा सुल्तान, यानी इनके बीच में क्या होगा, एक युद्ध होगा। उस युद्ध का नाम है दत्तानी का युद्ध। कहा कि जब राव देवड़ा, जब कहते हैं कि जगमाल के पास क्या था, आधा सिरोही, तो राव देवड़ा सुल्तान कहता है कि सिरोही छोड़ दे जगमाल, सिरोही तेरे बाप का नहीं है, तू आधा सिरोही पे कैसे अधिकार करके, बेटा सिरोही तो हमारा है, तू होता कौन आधा सिरोही पे अधिकार करने वाला। कहा कि मान मेरे से मत कर, लपका दूंगा। जगमाल ने कहा कि साले के दांत खराब कर, जानता नहीं मैं किसका आदमी हूं, अकबर का आदमी हूं। कहते हैं कि इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है जिसके अंदर यानी जगमाल लड़ता हुआ मारा जाता है, यानी हार किसकी हुई, जगमाल की, और विजय किसकी हुई, राव देवड़ा सुल्तान की। और कहते हैं जगमाल राव देवड़ा सुल्तान से लड़ता हुआ मारा गया। जगमाल राव देवड़ा सुल्तान से लड़ता हुआ मारा गया। देवड़ा सुल्तान कहां का है, सिरोही का। जहां भी आपको दोस्तों देवड़ा नाम मिले समझ जाना कि ये सिरोही का शासक है। इसके बाद देखिए आगे हम बात करेंगे, यानी देखिए आप आगे हम बात करेंगे कि महाराणा प्रताप का जो जन्म है, मान लो
कुछ फैक्ट बताता हूं आपको इतिहास के, महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े हुए हैं। महाराणा प्रताप का जन्म की बात करेंगे, राज्याभिषेक की बात करेंगे और मृत्यु की बात करेंगे। जन्म कब हुआ? 9 मई 1540। राज्याभिषेक कब हुआ? यानी 1572। कब हुआ दोस्तों? 1572 में। एक मार्च 1572, ठीक है। और मृत्यु कब हुई? 19 जनवरी 1597 ईस्वी में। 3 फैक्ट है महाराणा प्रताप के बारे में कि 9 मई 1540 को जन्म हुआ, 1 मार्च 1572 को राज्याभिषेक हुआ और मृत्यु कब हुई? 19 जनवरी 1597 को हुई। तो 32 वर्ष की आयु में मेवाड़ का शासक बना। और देखिए आप, 32 वर्ष की आयु में, क्योंकि राजा 15, देखिए आप 32 वर्ष की आयु में शासक बना। क्वेश्चन पूछ ले आपसे, बत्तीस वर्ष की आयु में क्या बना? ये शासक बना। और कहते हैं कि जब इसकी मृत्यु हुई तो कहते हैं कि 28 साल तक इसने क्या किया? शासन किया। यानी आप निकाल सकते हैं 28 साल तक इसने, 28 वर्षों तक क्या किया था? शासन किया। और शासन किया, 28 वर्षों तक शासन किया। और कहते हैं यानी जन्म से लेकर 57 वर्ष की आयु में वर्ष की आयु में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 28 वर्षों तक इसने क्या किया? शासन किया। तो आप देखिए किस प्रकार का इसका टाइम पीरियड रहा, किसका? महाराणा प्रताप का। और कहते हैं कि जब इनकी मृत्यु हुई थी, इनकी छतरी कहां है? महाराणा प्रताप की छतरी कहां दोस्तों? बांडोली। और बांडोली में दोस्तों केहर बांध है। कहते हैं केहर बांध में डूब चुकी है। केहर बांध में छतरी कितने खंभों की है? 8 खंभों की। आठ खंभों की छतरी साहब किसकी? महाराणा प्रताप की। तो देखिए यानी महाराणा प्रताप
महाराणा प्रताप के बारे में बात करें कि जन्म 9 मई 1540 को हुआ, राज्याभिषेक 1 मार्च 1572 को हुआ और मृत्यु 19 जनवरी 1597 को हुई। 32 वर्ष की आयु में शासक बने कौन? महाराणा प्रताप। और 28 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। 57 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप के छत्री कहां? बांडोली गांव यानी केहर बांध में डूब चुकी है वर्तमान में छतरी, और 8 खंभों की छतरी इनकी है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे दोस्तों, महाराणा प्रताप ने किसको अपनी राजधानी बनाया और क्या बनाया, ये बात करेंगे हम अगली क्लास में। मिलते हैं। स्टडी विद एम के चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।